क्यों बेच रहा है इसे? तो ये एयरपोर्ट पे स्कैम कर रहे, साले झूठ बोलते हैं। ध्यान से इन स्कैम्स में नहीं आना। शोर मचा रखा है, देख लो। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। जिंगान टेम्पल जाने के लिए एग्जिट 1 से आउट होना है। वन, थैंक यू। 50 युआन एंट्री टिकट है अंदर जाने के लिए, 500 इंडियन रुपीज़ के आसपास। जय हिंद। जिंगान टेम्पल एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसका मतलब है शांति का मंदिर। यह शंघाई के जिंगांच डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट नैंजिंग रोड पर है और जिंगांच डिस्ट्रिक्ट का नाम भी इस मंदिर के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह मंदिर पहले चीन के प्राचीन राजाओं द्वारा 1773 साल पूर्व सन 247 में शंघाई की सुजाऊ नदी के किनारे बनवाया गया था, जिसे सन 1216 में चीन के सोंग राजवंश द्वारा तत्कालीन स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया। सन 1966 में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा की गई क्रांति में इस मंदिर को बंद करके इसको प्लास्टिक फैक्ट्री बना दिया गया। लेकिन सन 1983 में पुनः यहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और सन 2010 में यह मंदिर दोबारा खोल दिया गया। महात्मा बुद्ध, चलो मत्था टेक लेते हैं हम। बाहर से ही देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है जिंगान टेम्पल। अंदर जाने के लिए 550 इंडियन रुपीज़ टिकट है एंड अप टू यू क्या करना है। एक तो जब भी आ जाओ यहाँ शंघाई में बारिश ही हो रही होती है। बारिश बहुत तेज आ गई है और यहाँ पर शंघाई में बारिश पड़ती रहती है। बारिश का शहर कहते हैं इसको ये लोग। फिलहाल बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन जिंगान टेम्पल से नैंजिंग रोड की तरफ आप आते जाएं पैदल पैदल। इसी रोड पे ईस्ट नैंजिंग रोड आ जाएगा आगे जाके, और फिर द बंड आ जाएगा और उसके बाद शंघाई पर्ल टावर। अगर बारिश रुकी तो वहाँ तक चलते ही जाएंगे, देखते जाएंगे सब कुछ, और वहाँ से अपनी ट्रेन लेके पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। अभी कोई चारा नहीं है, बारिश बहुत तेज़ है, कॉफ़ी पीते हैं।
जब भी आप चाइना आएँ थोड़े टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए, तो अपने साथ जो है चाइनीज़ करेंसी कैश ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी शॉप्स हैं, जैसे अभी ये कॉफ़ी शॉप थी पीछे, इन्होंने कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। कैश रख लें या ये एली पे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे वहाँ पेटीएम होता है यूज़, तो एली पे हमारे पास नहीं होगा तो ऑप्शन कैश का ही बचता है। तो जब भी आप एयरपोर्ट उतरते हैं तो कैश ले लीजिए बाहर आने के लिए, या दिल्ली से इंडिया से लेके आइए। रिट्ज कार्टन होटल के नीचे ही जहाँ मैं बैठा था बारिश से बचने के लिए, उसके नीचे एक फूड कोर्ट था, मिल गया। कॉफ़ी के बाद मैं यहाँ आ गया और लंच किया। कुछ ज़्यादा खास नहीं था, फिर भी काम चल गया है खाने का। कुछ ट्रेडिशनल सी डिशेस थी है। ये वेजिटेरियन पराठा था, बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। तो बहुत दिन हुए थे वेजिटेरियन खाना खाए, मैंने अभी ये खाया। 2 घंटे हो गए हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है यहाँ शंघाई में। तो अब एक ही तरीका है कि नीचे स्टोर से एक छाता लिया जाए और चला जाए आगे। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है और ये छाता ले लिया है जो 950 रुपये का है। इंडिया में हम 150 रुपये का भी ना लें, इतनी हल्की क्वालिटी का है 950 में। और एक साथ में मॉल था, उस जगह से निकलते ही शंघाई सेंटर से वहाँ मैं रुके हूँ अभी, लेकिन चलना पड़ेगा क्योंकि 2:30 बज गए हैं और 5 बजे हर हाल में एयरपोर्ट के लिए निकलना है हमें। शंघाई में जितने भी ये मॉल्स हैं उनमें आपको सारे बड़े जो भी ब्रांड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कोई अलग किसी एक स्टोर में या किसी एक मॉल में आपको नहीं जाना पड़ेगा। सारे ही मॉल्स में ये सब ब्रांड्स, पोरियो अरमानी, गुची, लुई विटॉन, जीनिया, सब ब्रांड जो भी आपको चाहिए किसी भी आप मॉल में घुस जाओ शंघाई में आपको मिल जाते हैं। पहले ही हवा से टेढ़ा हो गया नकली छाता। प्लाजा 66 मॉल था ये नैंजिंग रोड वेस्ट है। जितने भी हाई एंड वॉचेज़ हैं उनके सारे शोरूम हैं यहाँ लाइन से। रोलेक्स था, पीछे IWC था, ब्रिटलिंग था और बहुत सारे जितने भी हैं, टैगुआर है। सामने अगेन एक रोलेक्स का शोरूम आ गया है। ठीक है, बाय बाय। वेस्ट नैंजिंग रोड से ही सीधा एक बस जा रही थी जो पीपल स्क्वायर की तरफ जा रही थी, तो मैं उस बस में बैठ गया हूँ। पीपल स्क्वायर पर उतर जाएंगे, उसके साथ ही नैंजिंग ईस्ट रोड है। और अगर आपके पास टाइम कम हो, 4-5 घंटे ही हो बाहर बिताने को, तो पीपल स्क्वायर पे उतर के ईस्ट नैंजिंग रोड की तरफ जाते हुए दी बंड तक जाया जा सकता है। उसमें टाइम कम लगेगा
और ईस्ट नंजिंग रोड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है अपने आप में। Nothing, just come around. Where you from? Later, not now. Not now. स्कैमर्स बहुत हैं और बैग को भी कह रहे हैं कि बैग का ध्यान रखो, यहाँ पर कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, तो आप भी ध्यान रखना। अभी हम जिंगान टेम्पल से नैंजिंग रोड ईस्ट तक पैदल आ गए हैं, और अगर आपको कम चलना हो या समय कम हो तो एयरपोर्ट से सीधा पीपल्स स्क्वायर स्टेशन पर उतर जाइए और फिर यहाँ से नैंजिंग रोड ईस्ट होते हुए दी बंड एरिया में चले जाइए। अभी शूज़ भीग गए हैं, बैग भी भीग गया है, तो बेटर है कि यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ ही चला जाए। पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, और जो नैंजिंग रोड ईस्ट की वीडियो है वो शंघाई वाले पार्ट में हमारे ही ट्रैवलिंग मंत्रा पर आप देख सकते हैं उसको। पहले ये वीडियो डलेगी या वो डलेगी पता नहीं, लेकिन शंघाई में आपको नैंजिंग रोड और दा बंड तक ज़रूर लेके चलेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन पता लगी है, जो हम गए थे पुडोंग एयरपोर्ट से जिंगान टेम्पल की तरफ, तो वो जो ट्रेन थी वो सीधा गई थी पुडोंग से जिंगान की तरफ, लेकिन आते हुए उसने एक स्टॉप लिया है गुआंगलान रोड पर। ट्रेन के अंदर नहीं पता लग रहा था, ट्रेन के अंदर जो मैप होता है उसमें सीधा ही दिखा रहे थे कि सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाएगी, लेकिन वो ट्रेन गुआंगलान रोड से वापसी हो गई। मेरे साथ भी धोखा ही हो गया कि मुझे पता लग गया कि ये ट्रेन वापसी जा रही है, तो मैं अगले स्टॉप पे उतर के वापसी इस गुआंगलान रोड पर आया हूँ। और यहाँ से पुडोंग एयरपोर्ट के लिए मुझे अब अगेन एक मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, तो आप ध्यान रखें कुछ मेट्रो शायद सीधी ना जाती हो पुडोंग एयरपोर्ट, तो जिस भी मेट्रो में आप चढ़ रहे हैं तो पहले स्टेशन पे पता कर लें कि वो सीधी जाएगी या बीच में कोई स्टॉप है उसका और आपको चेंज करनी पड़ेगी। शाम के 6:15 बजे हैं और मैं हूँ पुडोंग एयरपोर्ट पर शंघाई के। और अभी फिर से वो जो स्कैम सुबह कर रहे थे आईफोन वाले, अब कोई नया आदमी दिखा था, वो आईफोन लेके घूम रहा था, और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ कि मिल जाए तो आप लोगों को दिखाऊँ, और हंसी आप लोगों को भी आएगी कि ये हो क्या रहा है। शंघाई के मेन डिपार्चर टर्मिनल 1 की है ये हरकत जो कर रहे हैं ये लोग। जमाइका ये मस्त है भाई। अभी यहीं घूम रहा था, पता नहीं कहाँ गया। मैं अपने बैगेज लेने गया था, इतने में वो गायब हो गया। तो किसी दूसरे को शेंडी लगा रहा होगा, लेकिन आप लोगों को इन चक्करों में नहीं पड़ना। ट्रैवलिंग में कभी भी कच्चा लालच नहीं करना, ओके। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।